बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन के लिए चेहरे का छिपाना वाजिब है या नहीं, इसमें हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी और हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनेई का मसला क्या है। देखिए, ख़वातीन के लिए चेहरे का छिपाना वाजिब नहीं है, लेकिन ख़वातीन को पूरा जिस्म छिपाना वाजिब है, सिवाय ये हाथ जो नमाज में आश्कार रहते हैं, जैसे ये हाथ, सिर्फ ये पंजा और इतना चेहरा, ये लेकिन जो ठोड़ी होती है ये भी आश्कार नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ दो चीजें आश्कार कर सकती हैं, इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन बाज जगहों पर इनका छिपाना भी वाजिब हो जाता है। जैसे कि ख़वातीन बाज मर्तबा हाथ की आराइश करती हैं, जीनत करती हैं, उसको सजाती हैं, मेहंदी लगाती हैं या खूबसूरत ब्रेसलेट या खूबसूरत अंगूठी पहनकर बाहर निकलती हैं, और इसी तरीके से चेहरे का फुल मेकअप किया है, आईब्रो बनवाई है और अच्छी तरह मेकअप भी किया है, और उसके बाद वो बाहर निकल रही हैं, तो फिर इन दोनों हाथों का भी और चेहरे का छिपाना भी वाजिब हो जाता है। पहला ये कि चेहरे का छिपाना वाजिब नहीं है, लेकिन अगर मेकअप किया है, जीनत की है, आराइश की है, तो उसमें चेहरा छिपाना भी वाजिब हो जाता है, और इसी तरीके से हाथों का छिपाना भी फिर उसमें वाजिब हो जाता है। दूसरा ये, जहां पर ये खतरा हो कि अगर कोई खातून, कोई औरत चेहरा खोल कर बाहर जाएगी, हाथ खुले हुए हों और वो बाहर निकल रही है, और ये इम्कान हो कि ये कोई फितना फसाद का खतरा हो, तो वहां पर भी चेहरे का छिपाना और हाथों का छिपाना वाजिब हो जाता है। जहां पर उसने आराइश की हो, मेकअप किया हो, और दूसरे जहां पर फितना फसाद का खतरा हो रहा हो, तो वहां पर पूरे जिस्म का पर्दा वाजिब है। लेकिन फितना फसाद का खतरा ना हो, किसी तरह का मेकअप ना किया हो, जीनत ना हो, तो उसमें फिर कोई हरज नहीं है, वो हाथ को और चेहरे को खोलकर चल सकती हैं। लेकिन बास जगह पर यह फरहंग है कि चेहरे को छिपाया जाता है, तो वो एक फरहंग और कल्चर है, सकाफती है, उसमें कोई हरज नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाज दीनी घराने हैं जहां पर वो हर हाल में चेहरा छिपाकर और हाथों में ग्लव्स पहनकर निकलती हैं, क्या ये पर्दा है? देखिए, वो पर्दे में शुमार नहीं होता है, लेकिन वो अफराद, वो खवातीन जो इस तरह पर्दा कर रही हैं, उसमें भी कोई हरज नहीं है। लेकिन उनको बताना चाहिए कि ये पर्दा नहीं है, लेकिन अपने लिए हम अपनी एहतियात की वजह से इसको छिपा रहे हैं। उनको शर्म और हया उनकी ये इजाजत ना देती हो कि अपना चेहरा खोलकर वो बाहर जाएं। लेकिन बाज घराने इतने ज्यादा इफरात और तफरीत के कायल हो जाते हैं कि जो घरों में चचाजाद और जो दूसरे अजीज और कारिब होते हैं, वो खवातीन उनको सलाम तक भी नहीं करती हैं कि हमारे यहाँ पर नामहरम से कलाम करना हराम है। ऐसा नहीं है, इतना भी इस्लाम ने सख्त नहीं रखा है कवानीन को कि जो घर में रह रहे हों, चचाजाद हैं, मामूजाद, फूफूजाद हैं, उनको सलाम करने से भी परहेज किया जाए। हाँ, ये है कि बाज़ रिवायत में ये बयान किया गया है कि एक जवान लड़की जवान लड़के को सलाम करने से परहेज करे, मकरूह करार दिया है। लेकिन सिर्फ जवान लड़की के लिए है जो कि अभी शादी नहीं हुई है, मुजर्रद है, उसके लिए। लेकिन जो शादीशुदा है, उम्र भी का भी है, तो उसमें कोई हरज नहीं है, सलाम दुआ कर सकती है। और जो शरीयत ने, इस्लाम ने पर्दे को रखा है, वो इसलिए रखा है ताकि खवातीन महफूज रह सके हर गुनाह से, और उनके जिस्म पर गुनाह आलूद निगाहें ना पड़े, वो गलत नज़रों से महफूज रहें, और किसी तरह का माशरे में फितना फसाद भी बर्पा ना हो। इन तमाम चीज़ों से महफूज रखने के लिए खवातीन के लिए पर्दे को वाजिब करार दिया गया है, चूँकि जब इन पर शहवत आलूद निगाहें पड़ेंगी तो लोग गुनाह में मुब्तला होंगे, और फिर उसी वजह से
آج معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ریپ ہو جاتے ہیں، تو وہ اسی کا کہیں نہ کہیں وجہ اور ریزن وہی ہوتی ہے کہ وہ لڑکیاں، وہ خواتین جو اپنی باڈی پارٹس کو شو کر کر سڑکوں پر چلتی ہیں، تو اس کا ریزن بنتا ہے کہ لڑکے ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس طرف فعل حرام کی طرف قدم بڑھا لیتے ہیں جس کی طرف ان کو نہیں بڑھانا چاہیے۔ تو اس میں دونوں شریک ہوتے ہیں برابر کے، ایسا نہیں کہ لڑکا ہی صرف گنہگار ہے، ایک لڑکی بھی وہ گنہگار ہے جو گھر سے قدم نکال رہی ہے اور اپنے بدن کو شو کر کر چل رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو لڑکی اپنے بدن کو، اپنی باڈی کو شو کر کر باہر نکلے گی تو ایک فطری چیز ہے، تو دوسرے انسان اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اس سے پرہیز کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں کہ آپ جب گھر سے باہر نکلیں تو پردے میں باہر نکلیں، اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، جتنا بھی ممکن ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد دیکھیں اور احکام اسلامی سے آشنا ہو سکیں۔ آپ سے گزارش ہے مکتب جعفری چینل احکام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کروائیے تاکہ یہ چینل آگے بڑھے اور ہم آپ تک ہر مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اور تمام مسائل فقہی کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں۔ آپ سبسکرائب کر کے ہمارا تعاون ضرور فرمائیے گا۔